स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। इस वीडियो में हम आज नेक्स्ट पार्ट इसका कवर करेंगे जो चैप्टर हमने पहले पढ़ा था, फाइबर टू फैब्रिक। इससे पहले जो हमने पढ़ा था इसमें हमने देखा था कि जो कॉटन है या जूट है इसको प्रोसेस कैसे किया जाता है, इसका कैसे करके हम जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको बनाते हैं। और अब हम आगे देखेंगे कि जो यार्न हमें मिलता है, ठीक है, जो प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। अब हमारे पास जो फाइबर आ चुका है, जो हमने कॉटन या जूट हमने निकाला है, उसको अब हम यार्न कैसे बनाएंगे। यार्न मीन्स एक जो धागा बनाते हैं हम वो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर है हमें एक्टिविटी 4, ये एक्टिविटी है, इसमें होल्ड सम कॉटन वूल। यहाँ पे बताया गया कि आप अगर थोड़ी सी कॉटन को अपने हाथ में लेंगे तो अगर आप उसको थोड़ा सा पिंच करेंगे बिटवीन टू थम्स, मीन्स उसे आप रब करेंगे, दोनों अपने इंडेक्स फिंगर और अपने थंब से रब जब करेंगे तो एक आपको बत्ती जैसी एक लंबी सी बनती हुई दिखाई देगी। फिर आप उसको ट्विस्ट कर देंगे तो आपका एक मीन्स धागा जैसा बन जाएगा। तो जो प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न है, फाइबर से जब हम यार्न को बनाते हैं उसको हम स्पिनिंग बोलते हैं, ठीक है। फाइबर फ्रॉम ए मास ऑफ ए कॉटन वुल आर ड्रॉन आउट इनटू एंड ट्विस्टेड, मीन्स जैसे इसके भी प्रोसेस, ये जो हम बनाते हैं यार्न, ये भी अलग अलग तरीक़ों से बनाए जाते हैं। और पुराने टाइम पे जो डिवाइस यूज़ होता था या जो चीज़ यूज़ की जाती थी उसका नाम था, एक तो है टकली और अनदर हैंड ऑपरेटिंग डिवाइस यूज़ फॉर स्पिनिंग इज़ चरखा। आप सभी ने चरखा तो नाम सुना ही होगा, जैसे चरखा जो गांधी जी ने शुरुआत की थी, जिसकी खादी नाम था जिसका, ठीक है। तो ये दोनों ही प्रोडक्ट, ये जो दोनों डिवाइस हैं, ये यार्न को जब हम प्रोसेस करते हैं उसके लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। ये जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, चरखा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर दो, ये जो यहाँ पे प्रोसेस जब इन दोनों को घुमाते हैं तो एक जो फाइबर्स हैं वो दोनों एक साथ ट्विस्ट होंगे और हमारा यार्न बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर एक और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं, ये भी आप देख लीजिए। यहाँ पर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो खादी को इम्प्रूव, जो कि हम अपने स्वदेशी चीज़ों को ज़्यादातर बढ़ोतरी दें या ठीक है उन्हीं को प्रेफर करें, उसके लिए हमारे एक विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन बनाई गई थी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन 1956 के अंदर, ठीक है। इसके थ्रू यहाँ पर हम अपनी खादी जो हम अपने देश में बनाते थे उसको ही प्रमोट किया करते थे, ठीक है। आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज फॉर मेकिंग फाइबर। अब हमारे पास धागा बन चुका है, ठीक है। अब हम धागे से फैब्रिक कैसे बनाएंगे, ठीक है। इसके लिए भी दो प्रोसेस होते हैं, टू मेन प्रोसेस है, वीविंग एंड निटिंग, ठीक है। वीविंग एंड निटिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट ऑफ यार्न्स टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। जब हम सिर्फ दो फैब्रिक को आपस में ऊपर से नीचे जब हम लगाकर उसको वीव करते हैं तो आपको वो प्रोसेस वीविंग कहलाता है। जैसे आप पिक्चर सी में देख पा रहे होंगे कि जैसे एक स्ट्रिप है रेड कलर की और दूसरी है ग्रीन कलर की, तो दोनों को वन बाय वन ऊपर से नीचे बार बार हम करते जाएंगे तो हमारा एक वीविंग प्रोसेस जो होता है वो पूरा होगा। ये प्रोसेस अलग होता है। इसके बाद में दूसरा प्रोसेस है निटिंग। निटिंग में जो हम बुनते हैं, इसमें ए वन बाय वन जो फैब्रिक है उसको सिलाई की जाती है अलग से अलग, ठीक है। ये निटिंग का प्रोसेस तो आपने देखा ही होगा, जैसे हमारे घरों में जो मम्मी हैं वो स्वेटर बुनती हैं तो वो सिलाई, जो ये इनको सलाई बोलते हैं, इनमें दो ऊन लगाकर वो आपस में ऊपर से नीचे निटिंग की जाती है, इसे सिलाई बोलते हैं, ठीक है। इन सिमिलर मैनर टू सेट ऑफ यार्न्स आर वुवन टू मेक अ फैब्रिक, द यार्न्स आर मच थिनर देन आउट अवर पेपर स्ट्रिप्स, ठीक है। वीविंग जो है, जो सिलाई जो की जाती है, ये बुनना जिसे हम बोलते हैं, ये लूम्स के अंदर भी की जाती है, ठीक है, जो बड़े बड़े कारखाने होते हैं वहाँ पर भी। निटिंग में जैसे आपने नोटिस किया कि जो स्वेटर बुने जाते हैं वो निटिंग से ही करे जाते हैं। ए सिंगल यार्न यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक, ठीक है। जो हमारे घरों में स्वेटर बनाए जाते हैं या हमारे सॉक्स बनते हैं, ये निटिंग के प्रोसेस के ही थ्रू बनाए जाते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं वीविंग एंड निटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक, ठीक है। दो ही प्रोसेस हैं जिनके थ्रू हम फैब्रिक बनाते हैं जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है, जो कि अलग अलग वैरायटीज़ में फैब्रिक जो क्लॉथिंग आइटम्स होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। लास्ट है हमारा हिस्ट्री ऑफ कॉटन मटेरियल्स। मीन्स क्या आपने कभी सोचा है कि जो एंशियंट टाइम है, पुराने टाइम में जो लोग
क्लॉथ्स यूज़ किया करते थे वो किस टाइप के मटेरियल का बने होते थे, ठीक है। इट अपीयर्स दैट इन दोज टाइम पीपल यूज़ द बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ए ट्रीज और एनिमल स्किन। मतलब उस टाइम पे जो लोग थे वो जो पेड़ों की छाल होती है या बड़े बड़े पत्ते होते हैं या एनिमल की स्किन या फर, उनको यूज़ किया करते थे अपनी अपनी बॉडी को कवर करने के लिए। आफ्टर पीपल बिगिन टू सेटल इन द एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़, मीन्स जब जो लोग हैं उनको एग्रीकल्चर की नॉलेज हुई तब उन्होंने क्या किया, ग्रास जो होती थी या उसको मैट में कन्वर्ट करना सीख लिया या बास्केट माने टोकरी बनाना सीख लिया, ठीक है। और भी जो एनिमल के हेयर होते हैं उनको ट्विस्ट करना भी सीख लिया ताकि वो लॉन्ग स्टैंड्स भी बना सकें, ठीक है। और फिर बाद में उनको फैब्रिक में भी बुनना सीख लिया था। द अर्ली इंडियन वोर फैब्रिक मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन नियर द रिवर गंगा। जो पहले के टाइम पे लोग थे वो जो कॉटन ग्रू करी गई थी पहले के टाइम पे वो गंगा रिवर के तट पे की गई थी, ठीक है। फ्लैक्स इज़ ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स अ नेचुरल फाइबर, ठीक है। एक फ्लैक्स भी एक टाइप का प्लांट होता है जो कि हमें नेचुरल फाइबर देता है। इन एंशियंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल एंड वर यूज फॉर मेकिंग फाइबर। अब पुराने टाइम पे इजिप्ट के अंदर भी कॉटन या फ्लैक्स जो दोनों ही चीज़ें हैं ये नील नदी के किनारे पे इनको कल्टीवेट किया जाता था। और उस टाइम पे स्टिचिंग तो पता नहीं थी लोगों को, मीन्स कपड़ों को कैसे सिलना है ये तो पता नहीं था। तो लोग क्या करते थे, सिंपली जो भी फैब्रिक उनको मिलता है वो सिर्फ अपने ऊपर जो बॉडी है उस पर कवर करने के लिए यूज़ किया करते थे। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक वर यूज विद द इन्वेंशन ऑफ द स्विंग निडल। अब जब कुछ समय बाद निडल का जो आविष्कार हुआ था, पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग, तो लोगों ने सिलना भी चालू कर दिया था, ठीक है। जो भी फैब्रिक्स उनको मिलते थे उनको सिलना भी चालू किया ताकि वो क्लॉथ्स बना सकें, ठीक है। स्टिच्ड क्लॉथ हैव डन थ्रू मैनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन। अब उसके बाद जैसे जैसे हमारी और भी इन्वेंशंस होते गए तो लोग और एडवांस होते गए, ठीक है। बट इट इज़ नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज़ यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड फैब्रिक, ठीक है। अब हम जानते हैं जो अभी आजकल जैसे साड़ी, धोती, लुंगी ये सभी जो बनते हैं ये बिना स्टिच किए हुए बनते हैं, मीन्स इनको सिला नहीं जाता है। एक फुल एक कपड़ा होता है पूरा, ठीक है, उसी को ही बॉडी के आसपास लपेट के इसे पहना जाता है। इसको कोई स्टिचिंग जैसे हम शर्ट और पैंट्स को सिलवाते हैं, बट ये जो हमारे पास कपड़ा होता है वो सिंपल, साड़ी में तो सिंपल सिर्फ कपड़ा ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब एक बार लास्ट रिवाइज कर लेते हैं कि कॉटन रोल्स को होते हैं उनको गिनिंग के प्रोसेस के थ्रू फाइबर बनाया जाता है। फाइबर के बाद स्पिनिंग प्रोसेस के थ्रू उसको यान में कन्वर्ट किया जाता है। अब यान के बाद दो प्रोसेस होते हैं, हमने आपको बताए थे। दो प्रोसेस में एक आपका नेटिंग है और दूसरा वीविंग है। उसके बाद हमारा फैब्रिक तैयार हो जाता है, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर ख़त्म हुआ। और इसके बाद में जो भी आपके कमेंट्स हों या जो भी आपके क्वेश्चंस हों कि वीडियो आपको कैसी लगी या कोई भी प्रोडक्ट या इसमें पार्ट समझ नहीं आया, उसको प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप बताएं और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।